नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजीव भानावत, राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र का पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में एक मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे का संपादक। कम्युनिकेशन टुडे का प्रकाशन मेरे संपादन में पिछले 28 वर्षों से निरंतर हो रहा है और हमारी वेबसाइट communicationtoday.net पर आप इसके 28 वर्षों के सभी अंकों का अवलोकन कर सकते हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, हमने ये चैनल शुरू किया लगभग 4 वर्ष पूर्व। मीडिया संबंधी विषयों के बारे में मीडिया में रुचि रखने वाले शोधार्थियों, विद्यार्थियों और मीडिया कर्मियों को जागरूक करने के लिए आपसे अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि ये अभियान आगे बढ़े। आइए आज बात करते हैं हम महात्मा गांधी की पत्रकारिता के बारे में। महात्मा गांधी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कम्युनिकेटर के रूप में जाना जाता है। जनता के साथ, जनता की भाषा में, जनता के प्रतीकों में संवाद करने वाले वो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। यूं तो पत्रकारिता में उनका पदार्पण काफी पहले हो चुका था, लेकिन 1920 के बाद वो देश की राजनीति में पूरी तरह से छा गए थे। या यूं कहूं कि पत्रकारिता का जो युग है या पत्रकारिता के इतिहास को लिखने वाले विद्वानों ने 1920 के बाद के समय को गांधी युग के नाम से संबोधित किया है। यह वो युग था जब गांधी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समकालीन पत्रकारिता को भी प्रभावित किया। देश के आंदोलन की बागडोर अहिंसा के पुजारी गांधी के हाथों में आ गई थी। अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराने का अनोखा सपना गांधी जी ने देखा था और पत्रकारिता तो मानो उनकी रग रग में समाई हुई थी। सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा में महात्मा गांधी अखबारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे। महात्मा गांधी ने एक बार लिखा था, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो अखबारों की सहायता के बिना नहीं चलाई जा सकती। अगर मैंने अखबार निकालकर दक्षिण अफ्रीका में बसी हुई भारतीय जमात को उसकी स्थिति न समझाई होती और सारी दुनिया में फैले हुए भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कुछ हो रहा है इसे इंडियन ओपिनियन के सहारे अवगत न रखा होता तो मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। परंतु मुझे भरोसा हो गया है कि अहिंसक उपायों से सत्य की विजय के लिए अखबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य साधन है। गांधी जी ने पत्रकारिता में स्वतंत्र लेखन के माध्यम से प्रवेश किया। सन 1888 में जब वे मात्र 19 वर्ष के थे, कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन पहुंच गए थे और वहीं उन्होंने लंदन के प्रसिद्ध दैनिक टेलीग्राफ और डेली न्यूज आदि समाचार पत्रों का पढ़ना शुरू किया और उन समाचार पत्रों में भारत के विषय में लिखना शुरू किया। 4 जुलाई 1988 को जब वे राजकोट से इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया और विदाई समारोह में उनके भाषण का एक अंश तत्कालीन समय में काठियावाड़ टाइम्स में प्रकाशित किया गया था। शायद गांधी का पत्रकारिता के साथ यह पहला जुड़ाव था। अप्रैल 1893 में जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनकी पगड़ी पर भी अखबारों में बड़ी रोचक टिप्पणियां प्रकाशित होती रही। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने अखबारों के माध्यम से अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। 4 जून 1894 को उनका पहला साक्षात्कार नेशनल एडवर्टाइजर अखबार में प्रकाशित हुआ था और उस साक्षात्कार का शीर्षक था एक अवांछनीय अतिथि। लेकिन गांधी की पत्रकारिता का औपचारिक प्रारंभ हम 4 जून 1903 से मान सकते हैं जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी। डरबन से प्रकाशित होने वाले इस पत्र में संपादक के रूप में नाम मनसुखलाल नाजर और मदनजीत के प्रकाशित होते थे। हालांकि इनका नाम संपादक के रूप में अवश्य प्रकाशित होता था, लेकिन इसका संपूर्ण संपादकीय दायित्व महात्मा गांधी स्वयं वहन करते थे। यह अखबार महात्मा गांधी के संपादकीय स्पर्श से जीवंत हो उठा था। अफ्रीका सहित अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों को अपने अधिकारों से परिचित कराने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए इंडियन ओपिनियन एक क्रांतिकारी पत्र सिद्ध हुआ।
भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को गांधी जी ने इस पत्र के माध्यम से उजागर किया। उस समय समाचार पत्र का प्रकाशन कोई लाभ का सौदा नहीं था, व्यावसायिक उपक्रम नहीं था, यहाँ तो घाटा ही घाटा था और तत्कालीन सरकारों के कोप का भाजन भी बढ़ना पड़ता था। इंडियन ओपिनियन थोड़े ही समय में बहुत लोकप्रिय हो गया और इसकी प्रसार संख्या लगभग 3000 तक पहुंच गई थी। इस अखबार के संदर्भ में महात्मा गांधी ने लिखा था, इंडियन ओपिनियन का आंतरिक बल और स्वरूप बदलने लगा और वह एक महाशक्ति बन गया। उसकी साधारण ग्राहक संख्या 1200 से 1500 तक थी और धीरे धीरे यह बढ़ने लगी। उसका चंदा भी बढ़ाना पड़ा। फिर भी जब युद्ध ने उग्र रूप धारण कर लिया, तब ग्राहक इतने बढ़ गए कि हमें 2500 तक प्रतियां छापनी पड़ी। इंडियन ओपिनियन का पाठक वर्ग 20,000 तक माना जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने पत्र प्रकाशन की योजना बनाई। स्वाधीनता आंदोलन अपने पूरे निखार पर था। जन जन की इन भावनाओं को तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं ने अपने पृष्ठों में व्यापक स्थान दिया। जन जन की इन उभरती भावनाओं को इन समाचार पत्रों ने और अधिक उकसाया और देश की आजादी के लिए आंदोलन को नेतृत्व दिया। उस समय के अनेक पत्रों में श्रीमती एनी बिसेंट का न्यू इंडिया, मौलाना मोहम्मद अली का उर्दू साप्ताहिक, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के अली हलाल, तिलक के केसरी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बनवासी आदि पत्र पर्याप्त लोकप्रिय होते जा रहे थे। गांधी जी को यूं अनेक समाचार पत्रों के संपादन के प्रस्ताव आए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 1919 में गांधी जी ने मुंबई से एक पृष्ठ का सत्याग्रह निकालने की योजना बनाई। यह पत्र मूल रूप से अंग्रेजी में था, लेकिन कुछ अंश हिंदी में भी प्रकाशित होता था। इस पत्र के प्रकाशन के समय गांधी जी ने लिखा, हम इस बात का यकीन नहीं दिला सकते कि यह पत्र नियमित रूप से निकलता रहेगा, क्योंकि संपादक के किसी भी क्षण गिरफ्तार होने का खतरा है। लेकिन हमारा यह प्रयास रहेगा कि एक संपादक के गिरफ्तार होते ही दूसरा व्यक्ति संपादक का भार ग्रहण कर ले और समाचार पत्र नियमित रूप से प्रकाशित होता रहे। उन्होंने लिखा, हम इसे जब तक चलाते रहेंगे जब तक रॉलेट एक्ट वापस नहीं लिया जाता है। जलियांवाला बाग में भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र को देखा था। जनता व्यथित और दुखी थी। हार्निमन जैसे वरिष्ठ संपादकों को देश से बाहर निकाल दिया गया था। ब्रिटिश सरकार प्रेस को नियंत्रित करने के लिए नानाविध तरीके के हथकंडे अपना रही थी। ऐसे समय में कुछ समृद्ध गुजराती व्यापारियों के सहयोग से गांधी जी ने यंग इंडिया के प्रकाशन की शुरुआत की, के संपादन भार को स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही उसका गुजराती संस्करण भी जुलाई 1919 में प्रकाशित होने लगा। शंकरलाल बेंगर, महादेव भाई और कुमारप्पा जैसे प्रमुख व्यक्तियों का भी सहयोग गांधी जी को इस अखबार के संपादन में मिलने लगा था और इसी व्यापक सहयोग के कारण गांधी जी ने हिंदी नवजीवन भी प्रारंभ किया। अहमदाबाद से प्रकाशित नवजीवन अपने सही अर्थों में देश की जनता में एक नई भावनाओं का संचार करने के लिए प्रकाशित होने लगा था। नवजीवन का उद्देश्य है स्वराज्य। नवजीवन खरीदने का अर्थ है स्वराज्य के मार्ग में प्रवृत्त होना। नवजीवन खरीदने का अर्थ है चरखे का स्तवन करना। नवजीवन के ग्राहक होने का अर्थ है सत्य और अहिंसा का सौदा करना। महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्रों में विज्ञापनों का विरोध किया। उन्होंने आर्थिक हानि उठा करके भी विज्ञापनों का बहिष्कार किया। लिखा, इंडियन ओपिनियन चलाने के कारण ऐसा अनुभव हुआ कि विज्ञापनों से जनता को कोई लाभ नहीं होता है। विज्ञापनों का खर्च तो अंततः जनता ही भुगतती है और नीति अनीतिमय अनेक प्रकार के विज्ञापन उनकी निगाह में पड़ते हैं। गांधी की दृष्टि में विज्ञापन पत्रकारिता को व्यवसाय बनाते हैं और ऐसे कार्यों से पत्रकारिता प्रदूषित होती है। गांधी की पत्रकारिता में शुद्धता, देशभक्ति, परोपकार तथा लोक कल्याण के भाव निहित थे और उनका मानना था कि लोक कल्याण और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते।
इसीलिए उन्होंने नवजीवन ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। गांधी की पत्रकारिता के मुख्य उद्देश्य थे सामाजिक सुधार, अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी प्रचार, किसानों के दुख दर्द को दूर करना, स्त्री जागरण, सांप्रदायिक एकता, राष्ट्र सेवा, स्वराज्य प्राप्ति। और इन्हीं उद्देश्यों के लिए वे निरंतर संघर्ष करते रहे। गांधी जी ने हरिजन अखबार का प्रकाशन 11 फरवरी 1933 को घनश्याम दास जी बिरला के सहयोग से किया था। 8 मई सन 1933 तक गांधी जी इन पत्रों का निर्देशन जेल में रहकर ही करने लगे थे। इसके पश्चात वे वर्धा आ गए तो इन पत्रों का प्रकाशन उन्होंने वर्धा से करना शुरू किया। हरिजन पत्र के संपादक के साथ अनेक प्रमुख व्यक्तित्व जुड़े हुए थे। इनमें प्रमुख थे महादेव भाई देसाई, प्यारेलाल जी, वियोगी हरि, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, काका कालेलकर और काशीनाथ त्रिवेदी आदि। इन पत्रों में मुख्य रूप से गांधी के विचार ही प्रतिबिंबित होते रहे। गांधी ने हरिजन के माध्यम से हरिजनोद्धार तथा ग्रामीण जन चेतना के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। 24 सितंबर 1938 के एक अंक में उन्होंने लिखा, हरिजन समाचार पत्र नहीं अपितु आम जनता का विचार पत्र है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना तथा सामाजिक क्रांति की दिशा में चेतना उत्पन्न करना है। सरकारी प्रेस नियंत्रणों का गांधी को सामना करना पड़ा। गांधी जी प्रेस की स्वतंत्रता के जबरदस्त हिमायती थे। गांधी जी ने सरकारी आदेशों की अवहेलना की। उनका यह मानना था कि इस प्रकार के आदेश हमारी स्वतंत्र चेतना पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। उन्होंने लिखा भी है, यदि प्रेस सलाहकार को सत्याग्रह संबंधी प्रत्येक सामग्री भेजी जाने लगी तो प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और प्रेस की स्वतंत्रता हमारा परम अधिकार है और हम इस प्रकार के आदेशों को नहीं मान सकते। वस्तुतः गांधी की पत्रकारिता निजी अर्थोपार्जन के लिए नहीं थी, उसमें व्यापक देश सेवा का भाव निहित था। उनके दृष्टि में समाचार पत्र पत्रिकाएं एक सार्वजनिक संपत्ति है और पाठक और ग्राहक ही उसके वास्तविक मालिक हैं। गांधी जी पत्रकारों की स्वच्छंदता के हिमायती तो थे, लेकिन वो झूठे और गोपनीय समाचारों के प्रकाशन को भी उचित नहीं मानते थे। गांधी जी पत्रकारों की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के पक्षधर थे। गांधी जी गोपनीय समाचारों को प्राप्त कर और उसे प्रकाशित करने की प्रवृत्ति के भरसक विरोधी थे। उनका मानना था कि यह प्रवृत्ति शुद्ध, प्रामाणिक और सच्चे व्यवहार की पत्रकारिता की सर्वोत्तम नीति के विरोध में है। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि पत्रकारिता पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, वह तो लोकहित का माध्यम है। इसलिए गांधी ने स्वनियंत्रण को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि बाहरी अंकुश निरंकुशता से भी अधिक विषैला होता है। उनका मानना था कि अखबार उसके पाठक के लिए बाइबल, कुरान और गीता के समान होता है। अखबारों को उसका पाठक धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करता है, अतः शुद्ध लाभ अर्जन उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि हमारे देश में एक अखबार ऐसा होना चाहिए जो आद्योपांत सच हो, उसमें गंदगी न हो और लोग उसकी इज्जत करें। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि यदि मुझे वायसराय की जगह एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सभी अखबारों को बंद कर दूं, अलबत्ता हरिजन को छोड़कर। इसलिए गांधी जी दायित्वहीन पत्रकारिता का सदा विरोध करते रहे। उन्होंने संपादक को और मालिक को लोक सेवक माना है। उन्होंने पाठक की सत्ता को सर्वोच्च सत्ता माना है। इसीलिए उन्होंने नवजीवन क्लब के रूप में पाठक क्लब भी खोले थे और उन्होंने अपने पाठकों से भी आह्वान किया था कि समाचार पत्र में यदि कोई इस प्रकार की सामग्री प्रकाशित होती है जिससे वे असहमत हैं या उचित नहीं मानते हैं तो वे हमें लिखें, और यदि अखबार को पसंद नहीं करते हैं तो उन्होंने अखबारों के बहिष्कार तक करने का आह्वान किया था। शायद गांधी जैसा प्रखर संपादक ही इस प्रकार की बात कह सकता था उस दौर में। गांधी जी अपने पाठकों के साथ व्यापारिक नहीं
बल्कि आत्मीय और घनिष्ठ संबंध बनाने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि अखबार पर पाठक का चाबुक रहना चाहिए, उसमें झूठी खबरें प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, उसकी भाषा विवेकपूर्ण होनी चाहिए। गांधी जी के समाचार पत्रों के नाम भी देखिए। इंडियन ओपिनियन, जिसके माध्यम से उन्होंने दुनिया भर को भारतीय दृष्टिकोण से परिचित कराया। यंग इंडिया, युवा भारत, और वही युवा भारत जिसके माध्यम से, जिन युवाओं के माध्यम से उन्होंने देश की आजादी का सपना देखा था, आह्वान किया उन्हीं युवाओं से देश के स्वाधीनता यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए। हरिजन, समस्त भारतीय ईश्वर के बंदे हैं। नवजीवन, भारत के एक नए युग में प्रवेश की कल्पना। तो इस प्रकार जिस तरह के नाम रखे थे गांधी जी ने, उन नाम में ही उस अखबार के उद्देश्य स्पष्ट झलकते थे। गांधी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि अखबारों के संपादक निडरता और निर्भीकता के साथ अपनी बात को कहें। वे कभी भी माफी न मांगे, जुर्माना नहीं भरें, या भले ही उन्हें अपने प्रकाशन को बंद करना पड़े या जेल जाना पड़े। उनका आह्वान था कि हम उन जंजीरों को तोड़ दें जिनमें हम जकड़े हुए हैं। उन्होंने जो कहा उसका अनुसरण किया। स्वाधीनता के लिए वे जीना चाहते थे। जेल गए, उसी लिए दंड भोगे, कानूनों का विरोध किया। इसीलिए गांधी अपने लेखन में अपनी आत्मा को उंडेल देते थे। यही कारण है उनके एक एक शब्द पर देश की जनता उनके साथ उठ खड़ी होती थी। गांधी जी ने कहा था कि सरकार टाइप और मशीनरी को जब्त कर सकती है, वह कलम और उससे भी कम वाणी को जब्त नहीं कर सकती। परंतु मैं मानता हूं कि यदि वह प्रेस का गला घोंटने में सफल हो जाती है, तब भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है राष्ट्र का चिंतन। इसीलिए गांधी ने व्यावसायिकता से दूर रहते हुए मिशनरी भाव से देश हित में अपना कार्य किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिव प्रसाद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसीदास चतुर्वेदी आदि ऐसे कितने ही नाम हैं जिन्हें हम आज याद करते हैं। वे गांधी जी की प्रेरणा से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बना सके। एम चलापति राव जैसे महान पत्रकार ने एक बार टिप्पणी करते हुए कहा था, गांधी जी इस सदी के सबसे महान पत्रकार हैं। जिन्होंने जिन साप्ताहिकों को चलाया और संपादित किया, वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक हैं। गांधी जी इन पत्रों के माध्यम से एक सजग पत्रकार के रूप में पूरे भारतीय जनमानस पर छा गए। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। गांधी जी का जादू देश की जनता पर छाने लगा था। उनकी एक आवाज पर हजारों लोग, हजारों कर्मठ क्रांतिकारी मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। सामाजिक कुरीतियों और दूषित परंपराओं के खिलाफ गांधी जी ने अखबारों के माध्यम से आवाज उठाई थी, और वहीं भारत मां को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने की छटपटाहट भी उनमें थी। और उस छटपटाहट को, उस व्यथा को, उस पीड़ा को उन्होंने अखबारों में अपने आलेखों के माध्यम से समय समय पर व्यक्त किया है। इस प्रकार उन्होंने देश में चल रहे आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्याग्रह, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन को भी सक्रियता प्रदान की। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, समाचार पत्र एक प्रचंड शक्ति है, परंतु जिस प्रकार निरंकुश जल प्रवाह गांव के गांव डुबो देता है और सारी फसल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश लेखनी का प्रवाह भी सर्वनाश का सृजन करता है। लेखनी पर यह अंकुश जब भीतर से लगाया जाता है, तभी वह लाभदायी हो सकता है। संसार के कितने पत्र इस कसौटी पर खरे उतरेंगे, परंतु निकम्मे पत्रों को कौन बंद करे और कौन किस पत्र को निकम्मा कहे। निकम्मे और काम के पत्र साथ साथ चलते रहेंगे, जैसे अच्छाई और बुराई जगत में साथ साथ चलती है। दोनों प्रकार के पत्रों में किसे पसंद किया जाएगा, इसका निर्णय मनुष्य को स्वयं करना होगा। गांधी के विचारों का उस दौर की पत्रकारिता पर व्यापक प्रभाव पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रकाशित होने वाले प्रताप गांधी के विचारों का प्रतिनिधि पत्र था। सरस्वती, माधुरी, विश्वमित्र, विशाल भारत आदि ऐसी अनेक पत्रिकाएं थीं जिन्होंने गांधी के आदर्शों की रक्षा के लिए संकल्प लिया था।
गांधी के विचारों से अनुप्राणित आदर्श पत्र पत्रिकाओं में सम्मेलन पत्रिका, आजकल, नया समाज, जीवन साहित्य, सर्वोदय, मंगल प्रभात, गांधी मार्ग, कर्मवीर हिंदुस्तान आदि के नाम लिए जा सकते हैं। गांधी ने अपने व्यक्तित्व से पूरे युग को प्रभावित किया है। वो चाहे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन की बात हो, चाहे उसमें लिखे गए कंटेंट की बात हो। गांधी ने पत्रकारिता की अपनी आचार संहिता तैयार की, और न सिर्फ तैयार की वरन उसका अनुसरण भी व्यावहारिक रूप में किया और उसमें सफल भी हुए। गांधी की पत्रकारिता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वो उस दौर में थी। आज भी हम ऐसी अनेक सामाजिक समस्याओं से, राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहे हैं जो गांधी के काल में, या गांधी ने जिन मुद्दों को लेकर के अखबार के माध्यम से संघर्ष किया था, गांधी ने जिन मूल्यों को जिया, आज भी पत्रकारिता में उन मूल्यों पर प्राथमिकता के साथ चर्चा होती है। आवश्यकता है उनके उन आदर्शों को यथार्थ की कसौटी पर समकालीन दौर के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकित करते हुए लागू करें, और गांधी ने जिस प्रकार से पत्रकारिता की उस मिशनरी भावना को अपनाया था, उसी मिशनरी भावना की पुनर्स्थापना के लिए हम प्रयत्नशील हों। इन्हीं भावनाओं के साथ गांधी जयंती के अवसर पर उस महामानव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश दुनिया की भावी पत्रकारिता उनके उन मूल्यों का अनुसरण कर सके, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।